देखो भाई, आज हम बात करेंगे मीडिया फॉर फंगल कल्चर और फंगाई। ठीक है ना, मतलब कि मीडिया है किसके लिए? फंगल के लिए, फंगल कल्चर के लिए, और फंजाई के। और फंगाई का हमें कल्चर बनाना तो उसके लिए कौन कौन से मीडिया हैं वो देखनी है, कहनी चाह रहे। टॉपिक नंबर 46 है। अब ये पेपर फर्स्ट के टॉपिक अब ख़त्म हो जाएगा। ठीक, अब सिर्फ कोई चलेंगे, जैसे अपेंडिक्स है, हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, पीआईडी, प्रोलैप्स यूट्रस, इनको पढ़ाऊँगा। अभी ये लास्ट टॉपिक एक तरीके से माइक्रोबायोलॉजी। अब आ जाओ डायरेक्ट इंट्रोडक्शन में, बकवास होगी बहुत। चैनल को करो सब्सक्राइब। फॉर फंगल कल्चर कॉमन मीडिया इंक्लूड, ये कह रहा फंगल कल्चर के लिए कॉमन मीडिया कौन कौन से हैं इसमें? पोटैटो, डेक्स्ट्रोज, अगार। एक तो है पीडीए। मीडिया के नाम बताने तो ये मीडिया ही समझ लो इसको। ठीक है ना, पोटैटो, डेक्स्ट्रोज, अगार जो कि मीडिया, तो इस पे हम मीडिया की बात चल। दूसरा आगे ब्रैकेट में है जनरल ग्रोथ गुड मॉर्फोलॉजी। ये हम मीडिया करते क्यों हैं? इसमें क्या है? जनरल ग्रोथ, जो फंगस है उसकी ग्रोथ अच्छे से हो करके उसमें देखनी होती है हमें। और गुड मॉर्फोलॉजी एक तरीके से बताऊँ तो उसके हाथ पैर समझ लो अच्छे से दिखने चाहिए। हालांकि हाथ पैर होते नहीं, पर मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। ठीक, गुड मॉर्फोलॉजी, उसकी जो मॉर्फोलॉजी अच्छे से दिखेगी माइक्रोस्कोप में जब हम उसको देखेंगे। इसीलिए क्या करते हैं, मीडिया कल्चर वही सब बनाते हैं। आ गया माल्ट एक्सट्रैक्ट अगार, MEA। ठीक है ना, ये भी एक तरीके का क्या मीडिया। आगे लिख रहा है ये क्या करेगा? प्रोमोट्स कंडीशन या स्पोर, ये कंडीशन या स्पोर्स को प्रमोट्स करेगी। माल्ट एक्सट्रैक्ट अगार। आ गया एंड, तीसरे नंबर पर है कॉर्न मील अगार। कॉर्न मील, इसमें मक्का के दाने वगैरह यूज होते हैं। ठीक है ना, इसमें कार्बोहाइड्रेट वगैरह रहती है, तो इसी से ये फलते फूलते हैं। पीडीए वाले में आलू की वो रहती है, पोटैटो, तभी तो इसका नाम आया। अब ये क्या करेगी? ये मक्का वाली क्या कर सकती है? 4 क्लेमाइडोस्पोर फॉर्मेशन। ये क्लेमाइडोस्पोर का फॉर्मेशन करती है इन ईस्ट में, लाइक कैंडिडा। जैसे कि कैंडिडा में ये इसमें क्या कर देगी? क्लेमाइडोस्पोर का फॉर्मेशन करेगी। कौन? कॉर्न मील अगार। ठीक, आगे विद ऑप्शन लाइक ओट मील अगार। ओट मतलब शायद जौ की अगार बनती है इसमें, OML है। देखिए इसके लिए फॉर डर्मेटोफाइट्स, ये डर्मेटोफाइट्स के लिए होती है। या क्या है? जेपेक डॉक्स लिख रही है, जेपेक्स डॉक अगार CZA। ये किसके लिए? फॉर एस्परजीलस, ये एस्परजीलस के लिए होती है। और ये जो थी ओट मील अगार, ये होती है डर्मेटोफाइट्स के लिए। ठीक, आ गया मीडिया चॉइस डिपेंड्स ऑन द टारगेट। जो हम मीडिया की चॉइस करेंगे डिपेंड करती है किस पे? ऑन टारगेट फंगस, मतलब हमें कौन से फंगस के टारगेट रखा है उसके हिसाब से उस पर डिपेंड करती है। ठीक है ना, कौन सी मीडिया लेनी है हमें। आगे एंड डिस्क्राइब्ड आउटकम ग्रोथ VS स्पोरुलेशन। एंड डिस्क्राइब आउट का मतलब है कि हमें ये भी देखनी पड़ेगी कि हमें उसकी ग्रोथ वगैरह पे फोकस करनी है या स्पोरुलेशन पर फोकस करनी है। तो उस पर भी क्या ये डिपेंड करेगा कि कौन सा मीडिया यूज करना है। ओफन सप्लीमेंटेड विद एंटीबायोटिक्स टू इनहिबिट बैक्टीरिया। ओफन सप्लीमेंटेड, इसमें कह रहा है कि अक्सर सप्लीमेंटेड दिए जाते हैं एंटीबायोटिक के साथ टू इनहिबिट बैक्टीरिया को रोकने के लिए। मतलब कि जब हम ये मीडिया वगैरह बनाएंगे तो इनमें हम एंटीबायोटिक भी यूज करेंगे ताकि उसमें उसकी बैक्टीरिया की ग्रोथ ना हो, सिर्फ किसकी हो? फंगस की हो। ठीक, क्योंकि हमें फंगस को ही तैयार करना, तो उसी को हम देखेंगे। उसमें कोई बैक्टीरिया वगैरह नहीं दिखाई देना चाहिए, क्योंकि अगर बैक्टीरिया भी ग्रोथ करेंगे साथ में और फंगस भी, तो फिर तुमने पहचानने में दिक्कत होगी, कंफ्यूज होगा। ठीक, माइक्रोस्कोपी पे हम देखेंगे। तो अगर कॉमन फंगल कल्चर मीडिया कौन कौन से? पीडीए जो यहाँ लिखे हैं मैंने इंट्रोडक्शन में, वही सब यहाँ पे।
ये यूनिवर्सल फेवरेट है। कौन? पीडीए फॉर जनरल फंगल ग्रोथ, जो फंगल की जनरल ग्रोथ के लिए हम ज़्यादातर कोई भी पूरी दुनिया में कोई भी इसको ज़्यादातर यूज करते हैं। पूरे यूनिवर्सल सर्वव्यापी फेवरेट है ये, ऐसे समझ। इसी को करेगा कोई जब भी फंगल की ग्रोथ के लिए करेगा, पीडीए मीडिया को। सपोर्टिंग माइसेलियल एक्सपेंशन, ये किसको सपोर्ट करता है? माइसेलियल एक्सपेंशन को। एंड गुड कॉलोनी मॉर्फोलॉजी, कॉलोनी की मॉर्फोलॉजी है वो भी क्या बनती है इसमें? अच्छी बनेगी। बट कैन समटाइम, पर कभी कभी क्या होता है? लीड टू रिड्यूस्ड स्पोरुलेशन, पर ये कभी कभी फंगस के जो स्पोरुलेशन है उसको क्या करते हैं? रिड्यूस करती है। ठीक, तो इसका ये क्या थोड़ी इससे ही नुकसान है, कमी है इसकी। माल्ट एक्सट्रैक्ट अगर इसमें एक्सीलेंट फॉर एनकरेजिंग स्पोर, इसमें तो क्या है ये स्पोर को कम कर देती है कभी कभी पीडीए, लेकिन ये स्पेशली जो है माल्ट एक्सट्रैक्ट अगर जो है किसके लिए? स्पेशली स्पोर के लिए है, खासकर कैंडिडा में। जो कैंडिडा फंगाई है उसमें ये क्या है? स्पोर को एनकरेज करती है। ठीक, आगे लिख रहा हूँ प्रोडक्शन, स्पोर प्रोडक्शन। हाँ, एक ही बात, स्पेशली इन मोल्ड्स में लाइक एस्परजिलस एंड फोसेरियम, जैसे कि एस्परजिलस और फोसेरियम है, इनमें क्या करेगी? स्पोर प्रोडक्शन करेगी। ठीक, आगे कॉर्न मील अगार, इसमें क्या? यूज टू डिफ्रेंशिएट यीस्ट, इसमें ये किसके लिए है? ये डिफ्रेंशिएट अलग अलग करने में हेल्प करते किसको? यीस्ट को। बाय प्रमोट करके किसको? द फॉर्मेशन ऑफ क्लेमाइडोस्पोर को। क्लेमाइडोस्पोर को क्या करेगी? बढ़ाएगी, ये उसकी ग्रोथ में कुछ वृद्धि करेगी। फिर उससे क्या हो जाएगा? हम फिर डिफ्रेंशिएट कर लेंगे यीस्ट को कि कौन सा यीस्ट। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ये कौन सी? कैंडिडा एल्विकेंस, पता नहीं यार, सी एल्विकेंस लिखा, मतलब ये फंजाई की एक प्रजाति समझ लो, ये टाइप समझ लो। ठीक, आगे है ओट मील अगार, इसमें क्या आइडियल है फॉर किसके लिए? इंड्यूसिंग मैक्रो कॉन्डिडाई, ये आइडियल है किसके लिए? इंड्यूस करने के लिए मैक्रोकोनिडी है ये, एंड माइक्रोकोनिडी। मैक्रो और माइक्रोकोनिडी के लिए क्या है? इंड्यूसिंग करती है इन डर्मेटोफाइट्स में, मतलब स्किन फंजाई में, जो फंगाई स्किन के अंदर उसको। लाइक ट्राइकोफाइटन, जैसे कि ट्राइकोफाइटन है स्किन के अंदर रहते, जो दाद वगैरह होते होंगे हो सकता है उनमें ये मिल जाए। आगे CZAPK, जपैक मान लो इसको, जपैक डॉक्स अगार, ये किसके लिए? स्पेशली यूज्ड फॉर एस्परजिलस, ये स्पेशली किसके लिए? एस्परजिलस। ये एस्परजिलस ज़्यादातर कहाँ पे मिल सकते हैं? बॉडी में, तुम्हारी फेफड़ों में। एल्वियोलाई को ये फोड़ सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, जिससे खून आ सकता है उल्टी वगैरह। ठीक, स्पेशल जीलस स्पीसीज ये प्रोमोटिंग करते हैं स्पोरुलेशन को एंड डिफ्रेंशिएशन, मतलब स्पोर बनाने में क्या ये हेल्प करते हैं और उनको डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करते हैं। आगे है V8 जूसी अगार, ये पता नहीं कौन सा नया अगार है। यूजफुल फॉर इंड्यूसिंग, ये किसके लिए यूजफुल है? इंड्यूस करने के लिए स्पोरुलेशन, स्पोर बनाने में। इन वाटर मोल्ड्स, जो मोल्ड्स पानी में रहते हैं उनमें, जैसे कि ओमाइसिटीज लाइक फाइटोफथोरा। ठीक, अब आगे चलते हैं। कुछ खास बातें इसकी देखते। एंटीबायोटिक में क्या एडिंग एंटीबायोटिक, जब हम इन अगार वगैरह को तैयार करेंगे तो इसमें क्या एंटीबायोटिक ऐड करेंगे, जैसे कि पेनिसिलिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है। टू मीडियम है लाइक पीडीए, पोटैटो डेक्स्ट्रोज अगार है, जैसे कि हेल्प करता है किसमें? सप्रेस को, मतलब दबाता है किसको? बैक्टीरियल ग्रोथ को, मतलब अगर साथ में बैक्टीरिया भी ग्रोथ कर रहे होंगे तुम्हारे अगार में, मीडिया में, जो भी बोलो, तो उसको क्या है ये सप्रेस कर देगा, मतलब बैक्टीरिया को नहीं बढ़ने देगा, सिर्फ तुम्हारे क्या बढ़ेंगे? फंगस बढ़ेंगे और उनकी कॉलोनी बढ़ेगी। एंश्योरिंग क्लीनर फंगल कल्चर, वो ये सुनिश्चित करता है क्या कि जो तुम कल्चर तैयार कर रहे हो क्या एकदम क्लीन है। पीएच, एडजस्टिंग द पीएच भी एडजस्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पीएच कम या ज़्यादा रहेगा तो फंगस की कॉलोनी तुम्हारी नहीं बनेगी, क्योंकि उन्हें
स्पेसिफिक पीएच पे ही वो क्या है ग्रोथ करेंगे। अगले करें ईजी, जैसे कि एसिडिफाइंग पीडी कैन इनहिबिट बैक्टीरिया एंड फेवर फंगल ग्रोथ। ये क्या कर सकता है, इनहिबिट कर सकता है, रोक सकता है बैक्टीरिया की ग्रोथ को और फेवर करेगा किसको, फंगल ग्रोथ को। मगर फंगल को तो बढ़ाने में हेल्प करेगा लेकिन बैक्टीरिया की ग्रोथ को ही रोकेगा। क्या, पीएच, जैसे कि एसिडिफाइंग पीडी। आगे पर्पज हम ये करते क्यों हैं, ठीक है ना, ये क्यों करते हैं देख लो। चूज़ योर मीडियम बेस्ड ऑन वेदर यू वांट मैक्सिमम ग्रोथ। हम इसको इसलिए करते हैं कि जो हमारी जो फंगस की ग्रोथ है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और फिर हम उसको क्या है पहचान सकें। ठीक, यही कह रही होगी। जैसे कि पोटैटो डेक्सट्रोज अगार में आगे लिखो है लोड्स ऑफ स्पोर्ट्स, बहुत सारे उनको स्पोर्ट्स बोले तो हिंदी में समझाऊँ, फंगस के बच्चा समझ लो। ठीक, उनको क्या है, उनको भी हम देख सकें। जैसे कि MEA माल्ट, हाँ माल्ट एक्सट्रेट अगार में है, ओट और कौन सा ये ओट मील अगार है, इनमें है। क्या करेंगे, स्पोर्ट्स देखेंगे। स्पेसिफिक मार्कोलॉजी देखेंगे किसमें, CMA में, कोर मील अगार में और या CZA में। ठीक है ना, मतलब पर्पस देख समझ में आ गई ना। चूज योर मीडियम बेस्ड ऑन वेदर यू वांट, जो तुम चाहते हो मैक्सिमम ग्रोथ देखनी है तो PDA करेंगे। लोड्स ऑफ स्पोर्ट्स देखने तो MEA OMA, स्पेसिफिक मार्कोलॉजी फीचर्स देखने तो CMA CZA। अब दूसरी तरीके से ही देख लो, इसको हिंदी में देखें तो या करके है ये इंट्रोडक्शन तो सेम ही रह जाएगा ये, ठीक है ना। अब इंट्रोडक्शन के आगे देखते हैं परिणाम, रिजल्ट क्या होंगे या उसका उद्देश्य क्या है ये समझ। रोगी के नमूने से कवक को कृत्रिम माध्यम से बढ़ावा, मतलब किसी मरीज से हम सैंपल ले लेंगे स्किन का, नेल्स का या ब्लड का, या जिसके वजह से CSF, थोड़ा सा सैंपल लेकर उसको क्या लैब में खाना पीना देंगे खूब फंगस को, और वो क्या फिर उसको ग्रोथ देखेंगे। ये कहनी चाहिए। कवक की पहचान कर सकते हैं कि कौन सा फंगस है, कवक का प्रकार देख सकते हैं, पता किया जा सकता है। संवेदनशीलता परीक्षण किया जा सकता है, सेंसिटिविटी एग्जामिनेशन चेक कर सकते हैं कि कौन सी दवाई इस पर काम कर सकती है। संक्रमण की पुष्टि की जा सकती है इससे कि कौन सा इन्फेक्शन है, ठीक है ना। आगे है फंगल कल्चर के लिए आवश्यक गुण क्या क्या हैं। कार्बन या डेक्सट्रोज या ग्लूकोज, कार्बन नहीं कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, डेक्सट्रोज या ग्लूकोज, क्योंकि ये कार्बन थोड़ी तो वो है कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट मतलब खाने के लिए उसको कुछ तो चाहिए जिंदे रहने के लिए फंगस को, तो हम कार्बोहाइड्रेट दे सकते हैं, प्रोटीन या लिपिड दे सकते हैं। तो इसमें लिपिड या प्रोटीन तो दे नहीं सकते, फैट या प्रोटीन, पर कार्बोहाइड्रेट दे सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट में कौन सी, डेक्सट्रोज या ग्लूकोज। नाइट्रोजन, इसमें पेप्टोन होगी या यीस्ट एक्सट्रैक्ट हो सकता है, ठीक, मतलब यीस्ट एक्सट्रैक्ट से भी नाइट्रोजन मिल सकती है या पेप्टोन से मिल सकती है। pH 5.4 से 6, मतलब इसको थोड़ा कैसे रखेंगे, एसिडिक रखेंगे, ठीक है ना। एंटीबायोटिक में देखें तो ये है बैक्टीरिया को रोकने के लिए इसमें डालेंगे, जो हम मीडिया बना रहे हैं, अगार बनाए तैयार कर रहे हैं हम, इसमें एंटीबायोटिक डालते हैं ताकि बैक्टीरिया ना बढ़े, सिर्फ फंगस बढ़े। टेम्परेचर 25 से 30, मतलब रूम टेम्परेचर मान लो। टाइम 2 से 4 दिन से लेकर कुछ फंगाई में 3 से 4 वीक तक भी लग सकते हैं इनकी ग्रोथ को बढ़ा देखने में। प्रमुख कल्चर कौन कौन से, ए में सेबोर्ड डेक्सट्रोज अगार SDA सबसे अधिक उपयोग में लाया जाने वाला माध्यम है। यहाँ पर देखो SDA को सबसे उपयोग में लाया जाने वाला, इसमें थी यूनिवर्सल फेवरेट। अच्छा, ये यूनिवर्सल फेवरेट है सबको लिए, मतलब ये अच्छा माना जाता है, इसलिए PDA को भी करते हुए लिखा। आगे इसमें विशेषता क्या है इसकी, और विवरण क्या है। SDA की संरचना है पेप्टोन, डेक्सट्रोज अगार, pH 5 से 6, ठीक है ना। इसमें पेप्टोन यूज करेंगे नाइट्रोजन की जगह, कार्बोहाइड्रेट की जगह इसमें कौन सी है, डेक्सट्रोज है। अगार यूज करेंगे, pH 5 से 6 रखें। कार्य क्या है इसके, सभी प्रकार के फंगस को बढ़ा सकती है कौन, SDA का। फ़ायदा क्या है इसके, एसिडिक pH है इसका, बैक्टीरिया ग्रोथ को रोकेगा। pH हमारा एसिडिक रहेगा तो बैक्टीरिया क्या कम बढ़ेगा।
संशोधन अमेंडमेंट क्या है इसमें, एसडीए विद एंटीबायोटिक, ये है क्लोरामफेनिकोल। एसडीए विद एंटीबायोटिक, तो इसमें कौन से एंटीबायोटिक डालेंगे साथ में, क्लोरामफेनिकोल, ठीक है ना। एसडीए विद साइक्लोहेक्सामाइड नॉन पैथोजेनिक सैप्रोफाइटिक, नॉन पैथोजेनिक सैप्रोफाइटिक है साइक्लोहेक्सामाइड, ये शायद एक दवाई की टाइप है ये, ठीक है। नॉन पैथोजेनिक सैप्रोफाइटिक, जैसे कि एंटीबायोटिक में क्लोरामफेनिकोल। उद्देश्य या एम ये क्या है इसका, एग्जाम कुछ नहीं लिखा इसके आगे, क्यों करते हैं मतलब वो ये फंगस की ग्रोथ वगैरह देखने, और क्या। एग्जाम्पल में इसके कैंडिडा एस्परजिलस पेनिसिलियम डर्मेटोफाइट्स, ये क्या है एग्जाम्पल। अब आगे आ जाओ, एसडीए के बाद है पीडी। पीडीए तो हम देख ही चुके हैं, दिखाता हूँ तो हम पीछे पेज पलट के, यानी वीडियो पीछे करनी पड़ेगी तुम्हें। पीडीए, ठीक है ना, कॉमन फंगल कल्चर में पीडीए थी, एसडीए नहीं थी लेकिन पीडीए थी, पीडीए नहीं थी। विशेषता देख लें, इसके विवरण देख लो। विशेषताओं कंपोजिशन में क्या रखा इसका, गलत कर दिया यार, यहाँ पर संरचना की जगह यहाँ पर कंपोजिशन होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि देखो यहाँ पर कंपोजिशन में क्या, पोटैटो इन्फ्यूजन है, ठीक, डेक्सट्रोज है प्लस अगार है, और इसमें संरचना की जगह पेप्टोन है, डेक्सट्रोज है, अगार है, पीएच, जबकि यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, कंपोजिशन होती है। मतलब ये सब चीज़ मिलकर तो तैयार करेंगे एसडीए, तो यहाँ पे तुम तो समझ लेना कंपोजिशन। अब इसमें की कंपोजिशन देख लेंगे, इसके कार्य देख लेंगे। तो क्या करेगा, पिगमेंट व स्पोरुलेशन को बढ़ावा। पिगमेंट को या स्पोरुलेशन को, मतलब वही फंगस अपने बहुत सारे बच्चा पैदा करके तुम्हें क्या दिखा सकता है, इसमें मीडिया में या कॉलोनी उसकी जो बड़ी हुई दिखाई देंगी इन अगार को यूज करते हुए, ठीक। आगे उपयोग क्या है इसका, फंगल मार्फोलॉजी। फंगल की मार्फोलॉजी मतलब फंगल के जो स्ट्रक्चर है, हाथ पैर पाँव ऐसे समझ लो, हालांकि हाथ पैर उसके होते नहीं हैं, इंसानों के होते हैं, पर मैं बता रहा हूँ कि इस टाइप से देख सकते हैं तुम माइक्रोस्कोपी में, इस उससे अगार को यूज करते हुए वे पिगमेंटेशन को देख सकते हैं। उदाहरण एस्परजिलस पेनिसिलियम फ्यूसेरियम। 3 नंबर पे सीजेड, ये बता दी मैंने, जी पैकडॉक्स अगार। पिछले टॉपिक में भी ये मिलती जुलती थी, ये समझ लो, ज़्यादा अंतर नहीं। उसमें प्रिपरेशन करी थी हमने, ठीक है, इस मीयर की, उसमें भी ये कुछ ऐसी लग रहा है, तो सेम सी लग रही है, ज़्यादा अंतर ना। कंपोजिशन में इसका सोडियम नाइट्रेट है, सुक्रोज है, सुक्रोज का यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट है, अगार है। आगे है कार्य इसके कौन कौन से, फिलामेंटस फंजाई के लिए, जिस फंजाई में फिलामेंटस होते हैं उसको क्या है, उसको इसको में देखते हैं ना, उसके लिए इसको करते हैं, किसको, जी पैकडॉक्स अगार को। उपयोग क्या इसका, एस्परजिलस पेनिसिलियम, ठीक है ना। उपयोग या कार्य बोल सकते हैं, इसको कार्य बोल सकते हैं। इसका क्या काम है, मतलब एस्परजिलस पेनिसिलियम। आगे है विशेषता, नॉन पैथोजेनिक मोल्ड के अध्ययन का, जो मोल्ड पैथोजेनिक नहीं है, मतलब जो बीमारी नहीं फैलाते, उनके अध्ययन को करते हैं। कॉर्न मील अगार में क्या, कंपोजिशन में कॉर्न मील एक्सट्रैक्ट अगार है। कार्य क्या इसका, कैंडिडा एल्बिकन्स में क्लेमाइडोस्पोर्स फॉर्मेशन क्या करता है, इसमें कैंडिडा एल्बिकन्स में क्लेमाइडोस्पोर्स का फॉर्मेशन करेगा। उपयोग क्या इसका, कैंडिडा की स्पीसीज पहचानना। परिणाम क्या है इसका, क्लेमाइडोस्पोर देखना है इसमें, ठीक है ना। ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन अगार, BHI, इसमें क्या कंपोजिशन में देख लो, ब्रेन एक्सट्रैक्ट, हीट इन्फ्यूजन ना, हार्ट इन्फ्यूजन, पेप्टोन, ये 3 चीज़ रहेंगे कंपोजिशन। कार्य क्या इसको, पैथोजेनिक फंगाई, वो फंगाई जो बीमारी कोज कर सकते हैं उनको ढूंढना। वे डायमोर्फिक फंजाई को इसमें ढूंढना। उपयोग क्या है, हिस्टोप्लाज्मो ब्लास्टोमाइसिस, क्रिप्टोकोकस। विशेष स्पेशल क्या है इसमें, इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड, अब पता नहीं यार, ऐसी थी तो मैंने ऐसी भी ले ली। इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड मतलब जो मरीज शायद इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड होते हैं उनकी ये कराई जाती होगी, हो सकता है, ठीक है ना, और उनके अंदर फंगस इन्फेक्शन के लक्षण लगते हैं तब ये कराई जाती होगी। इंक्यूबेशन 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे। नाइजर सीड अगार, इसमें क्या कंपोजिशन में एक्सट्रैक्ट ऑफ
नाइजर सीड, जो नाइजर का सीड है उसका एक्सट्रैक्ट होगा। कंपोजिशन के तौर पे कार्य क्या होगा, कॉलोनी ब्राउन टू ब्लैक हो जाती है। कॉलोनी क्या हो जाती है, ब्राउन से भूरी से कुछ काली सी हो जाएंगे। परिणाम क्या है इसके, कॉलोनी ब्राउन से ब्लैक हो जाएंगे। कार्य इसका क्रेप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस। सिद्धांत क्या है इसका, प्रिंसिपल एम्स क्या है, फेनोलॉक्सीडेज एंजाइम के कारण मेलानिन बनता है इसमें, ठीक है ना। फेनोलॉक्सीडेज एंजाइम के कारण मेलानिन बनता है। आगे डर्मेटोफाइट टेस्ट मीडियम, इसमें क्या विशेषता विवरण सेम है। कंपोजिशन देखते हैं, इसमें एसडी सेबोडेक्सट्रोटागार है, फिनोल रेड इंडिकेटर है, साइक्लोहेक्जीमाइड है। कार्य क्या है इसके, कार्य यार काट दिए कैसे, गड़बड़ हो गया। प्लस एंटीबायोटिक लिख रहे हैं यहाँ पर, पैथोजेनिक फंगाई को बढ़ाना, ये वैसे मेरे को काटना नहीं चाहिए, कार्य इसका सही लग रहा है। प्लस एंटीबायोटिक सिलेक्टिव मीडिया, ठीक। परिणाम क्या है इसके, डर्मेटोफाइट्स की पहचान, डर्मेटोफाइट्स की पहचान करना। परिणाम उदाहरण में क्या है इसके, डर्मेटोफाइट्स के बढ़ने पर माध्यम ट्राइकोफाइटन माइक्रोस्पोरियो। ये कुछ यार गड़बड़ होगी भाई, कम समझ में आ रही है। सैबोर्ड क्लोरामफेनिकोल साइक्लोहेक्जीमाइड अगार, SCCA सैबोर्ड क्लोरामफेनिकोल साइक्लोहेक्जीमाइड अगार। चुप कर ले आप। विशेषता कंपोजिशन में देख लो, SDA सेबोडेक्सट्रोटागार प्लस क्लोरामफेनिकोल प्लस साइक्लोहेक्जीमाइड, ये दोनों क्या है, एंटीबायोटिक हैं। ये कार्य का इसका पैथोजेनिक फंगाई को बढ़ाना, जो फंगाई बीमारी पैदा कर सकते हैं उनकी ग्रोथ को बढ़ाएगी। उपयोग क्या है इसका, सिलेक्टिव मीडियम या मीडिया। ग्लूकोज पेप्टोनगार GPA, इसमें क्या कार्य में, चलो यीस्ट की ग्रोथ के लिए उपयुक्त। उदाहरण में क्या है, कैंडिडा एल्बिकन्स सैक्रोमाइसिस। विशेष एंटीबायोटिक जोड़कर बैक्टीरिया कंटामिनेशन को रोकना, ठीक। इतने ही है भाई, देख लो बस, इससे ज़्यादा नहीं है। ये सब हो गया ख़त्म। अब हम सर्जिकल एंड मेडिकल रिलेवेंट टॉपिक हैं उन पर चलेंगे। ये तो सब पूरे हो गए। अब इसको करना चाहो यहाँ से कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। जो मैंने अब बाद में बताया ये ठीक, और ये। अब तुम भैया इस तरीके से करना चाहते हो तो सिर्फ ये देख लेना, ठीक है ना। ये भी वैसे सही है, PDA माल्टोज ये सब, बस ये यहाँ तक है बस, ठीक है ना। अब वीडियो बंद करते हैं भाई। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, हमारा ये बालक परेशान कर रहा है।